हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप भाई सभी लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम फिर से खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज। हम लोग, आपको याद ही होगा प्रीवियस एपिसोड में कि हम एक सुनसान से आइलैंड पे टेलीपोर्ट हो रखे थे कि जहाँ पे आसपास सारा पानी ही पानी था, तो हमें वहाँ पे सरवाइव करना था। तो प्रीवियस वीडियो में आपने जैसे देखा होगा, पहले हम वहाँ पे सरवाइव करे, सारा क्लियर करा, घर बनाया, उसके बाद धीरे धीरे करते सारा कुछ करा। तो आज हम इस एपिसोड में हम करने वाले हैं, एक तो पहले अपना पूरा घर बना लिया था मैंने, उसके बाद हम आज करने वाले हैं ट्रायल चैम्बर का, करने वाले हैं आज हम। ठीक है, उसके लिए पहले हम अपना फूड कलेक्ट करेंगे, अपनी जो जो स्वॉर्ड्स हैं, वेपन है, उनको इंचांट करेंगे। इंचांट टेबल भी लगा रखा है हमने। अब आपको सारी वीडियो में दिखाता हूँ, तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो सामने गाइस, हमारा घर भी कंप्लीट हो रखा है। हमने अच्छे खासे पैसे दे दिए थे मजदूरों को घर कंप्लीट करने के लिए। तो आपको अंदर जाके भी अपना थोड़ा बहुत घर दिखा देता हूँ मैं। पहले मैं इधर जाता हूँ, थोड़ा बहुत चेस्ट जो हमारी इधर था ना, छोटा सा घर, वो करने। तो ये हमारे घर की एंट्रेंस, ये देख सकते हो आप। तो इधर से आके हमने अभी इतना थोड़ा बहुत करा था काम। ये देखो, ये हमारा घर अंदर से है अभी। तो काफी मैंने, ये देखो, ये सारा घर रामू भैया ने अच्छा बनाया है घर। ऐसे तो कोई बड़ी बात नहीं कि गलत बना है, अच्छा बना हुआ घर भी। तो करते करते फिर हमने देखा इधर गोल्ड का उन्होंने लगा रखा है। ठीक है, और ये पीछे सीनरी बढ़िया है। और ये हमारा शाही बेड। तो इधर करते करते ये हमारा इंचांटेड टेबल पूरा हमारा, आपको देखा था हमारे पास वुडन फार्म और शुगर केन की कमी नहीं थी, इसके कारण तो हमने बुक शेल्फ कुछ ज्यादा ही बना लिए थे। तो हमने सोचा चलो फिर इंचार्टमेंट भी ज्यादा मिलेगी, कर लेते हैं। ठीक है ना। तो तुषार ने लैपिस मांगा था मेरे से कि मेरे को भी इंचार्ट करनी है, तो मेरे को लैपिस दे। मैंने इसको लैपिस दिया। तो इसके बाद मैं चले जाता हूँ उधर क्रॉप्स को करने की। देखो पहले शुगर केन कितना हो गया है, और आप पीछे देख सकते हो बम्बू, देखो कितने बड़े बड़े हो रखे हैं हमारे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ, पहले तो सारा ये करने चले जाता हूँ मैं। तो फिर मैं सोचता हूँ यार, क्रॉप तो सारे हो रखे हैं, ट्रायल चैम्बर पे भी जाना है, इसको करते हैं, ब्रीड करते हैं उनको फिर। ठीक है, दो काऊ छोड़ के या शीप छोड़ के बाकी सारा पकड़ लेंगे वापस कि फूड। तो मैं इसको सारा करता हूँ हार्वेस्ट। अब आपको पता है हार्वेस्ट करने के बाद दोबारा भी लगाना होता है सारा सीड, तो मैं इसको हार्वेस्ट करने के बाद सीड दोबारा लगा देता हूँ। तो मैं क्रॉप्स लगा के इधर को चले जाता हूँ कि चलो अब एनिमल ब्रीड करवा देते हैं कि थोड़ा संख्या ज़्यादा करें इनकी। तो ये हम कर रहे होते हैं ब्रीड। तो इन सबको ब्रीड करने के बाद ना, शीप को और काऊ को ब्रीड करने के बाद हम ट्रायल चैम्बर के लिए निकलते हैं। पता है हमारे साथ क्या होता है, हमारे साथ एक बहुत बड़ी गलती होती है। हम ट्रायल चैम्बर अच्छे से क्लियर कर रहे थे सारा, पता ही नहीं लगा मेरे को कि मेरे रिकॉर्डिंग कब पॉज हो गई। अब आपको आगे दिखाते हैं, मैंने इतना एकदम से ही, मैंने जब ऊपर छोड़ दिया ना, तो हम एक फ्लोर ट्रायल चैम्बर का कंप्लीट कर रखा था। ये देख सकते हो, हमने एक ट्रायल जंपल कंप्लीट रखा। मेज का मेरे को सारा मिल गया होता था, एक हैवी मेटल और वो रॉड। तो हम दूसरा करने जाते हैं। मैं ऊपर देखता हूँ कि भाई रिकॉर्डिंग क्यों नहीं हो रही। मैंने पहले देखा कि इतने अच्छे बंदे मारे, रिकॉर्डिंग तो हो रही होगी बढ़िया। बट जब मैं नीचे जाके देखता हूँ तो रिकॉर्डिंग हो ही नहीं रही होती है। तो फिर हम नीचे देखते हैं, ये स्नो वाला था नीचे, वो थी काफी। तो मैं यहाँ से कोशिश करता हूँ इनको मारने की। बट ये देखो मेरे भाईजान सीधा मेरे पे टीपी करते हैं कि तू भी, मैं भी तीर खाऊंगा, मैं भी तीर खाऊंगा वाला बात।
तो ये करते करते फिर हम सोचते नीचे चलते हैं। पहले मेरे को समझ नहीं आया कि मेरे को डैमेज क्यों पड़ रहा है। मैंने गौर नहीं दी कि ये आइस के कारण मेरे को डैमेज पड़ रहा है, कि भाई यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। पर मेरे को लगा पहले, तो मेरे को लग रहा था यहीं पे ना स्नो पे कहीं सिल्वर फिश है, कि वो मेरे को डैमेज दे रही है सिल्वर फिश। बट धीरे धीरे मेरे को पता लगा कि ये स्नो के कारण मेरे को डैमेज पड़ रहा था। तो फिर मैं सोचता हूँ कि स्नो को क्लियर करा जाए, तो मैं पानी डालता हूँ स्नो को क्लियर करने के लिए, कि अगर कहीं बाई चांस सिल्वर फिश भी हो तो वो भी दिख जाए और ये डैमेज भी हटे हमें पहले तो स्नो का। तो मैं ये सारी स्नो क्लियर करने के बाद हम आगे निकल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी हम ट्रायल, ये वाला भी ट्रायल चैम्बर हम कंप्लीट कर रखा होता है। पता नहीं क्यों मैंने इतना करने के बाद भी बाद में देखा कि मेरी रिकॉर्डिंग ऑफ है। तो अब गाइस इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता, उसके लिए रियली सॉरी। तो हम आगे चले जाते हैं और देखने की आगे कहाँ कमरे हो रहे हैं। और गाइस इतने में ही मेरे सामने से सिल्वर फिश जाती है। मेरे को तो कुछ कहती नहीं, तुषार से उसका थोड़ा ज़्यादा प्यार होता है, वो सीधा तुषार के पास चले जाती है। ठीक है, तो मैं सोचता हूँ थोड़ा सा इधर से भी क्लियर कर लूँ, कि सारा क्लियर कर लूँ कि कुछ रहता तो नहीं है यहाँ पे। तो उसको क्लियर करने के बाद ना हम आगे आ जाते हैं। तो देखते हैं मेरे पास वो होता है ना एक्टिवेट चैम्बर, तो यहाँ पे हम पहले क्लियर कर रखा था, तो सबसे पहले भी आता तो यहाँ पे क्लियर। बट जब मैं दोबारा आता हूँ तो यहाँ पे फिर एक्टिवेट हो जाता है। हम यहाँ पे लड़ रहे होते हैं। अब देखिए तो मेरी हेल्थ कितनी कम है, तो मैं पहले वेट करता हूँ कि थोड़ी हेल्थ अप हो जाए मेरी, तो मैं जंप मारूँ, कहीं जंप मारूँ और मैं मर जाऊँ। ऐसा तो मैं चाहता नहीं था। ठीक है ना, वो देखो तुषार लड़ रहा है, कटाई खा रहा है पूरी फुल। बट फिर भी वो धीरे धीरे करके एक तो मार ही देता है जब तक मेरी हेल्थ नहीं होती। फिर जब मेरी हेल्थ होती है तो मैं सबसे पहले फिर नीचे जाता हूँ, तुषार को बचाऊँ पहले तो, कि वो है, वो भी कहता है मेरी हार्ट बहुत कम है, कि जल्दी आ जल्दी आ। तो मैं यहाँ से हेल्थ पहले कोशिश करता हूँ तीर मारने की, होता नहीं है। तो फिर मेरे को लगता है कि भाई अब नहीं, नीचे तो जाना नहीं। तो उसको रखा था, तो मैं यहाँ से सबसे पहले तो इसको तलवार मारता हूँ, और ये तो मैं मारता हूँ आराम से इसको, तुषार वाला रह जाता है। मैं थोड़ा सा ना हिचकिचाहट रहा था कि मेरे को डैमेज पड़े और मैं मर जाऊँ। मेरे हार्ट भी ऐसे ही थे, क्योंकि मेरा वेस्ट पे मेंडिंग लगी तो हुई थी, पर वो डैमेज थी थोड़ी। तो करते करते पता नहीं मैं कहाँ गिर जाता हूँ, समझ ही नहीं आता मेरे को। तो मैं यहाँ पे तोड़ के ऊपर पहुँचता हूँ पहले तो, इतने में तो उनको एक रहता है बस, वो भी मेरे से पंगे ले रहा होता है। चलो तो मैं लड़के कर ले तो उसको क्लियर। तो फिर ये सारा क्लियर करने के बाद मैं ऊपर बैठ जाता हूँ कि चल मेरी थोड़ी हेल्थ अप हो जाएगी। तो इतने में तुषार कर रहा होता है लूट। मैं कहा चल तुषार तो लूट कर, मैं पहले यहाँ पे कर रखा हूँ, मेरे को मिल रखा है मेज, तू देख कहाँ पे मिलता तेरे को हैवी मेटल। तो कहता चल मैं देखता हूँ। उसको की मैंने अभी दे दी थी अपनी यहाँ, तो वो लग जाता है ढूंढने। तो वो करने के बाद ना मैं सिंगल वाला मुंह वाला देखता हूँ कि कहाँ है। एक चाबी मेरे को मिल नहीं रही थी, मतलब मेरे पे 3 मुंह वाली थी, मैं सोच रहा था वो एक मुंह है। मैं यहाँ से देखने लग जाता हूँ साइड पे कहीं कहाँ है कहाँ है। तो मेरे को 3 मुंह वाला चैम्बर मिलने ना मिलने के कारण मैं निराश होकर आगे को जा रहा होता हूँ। तो मैं ना थोड़ा यहाँ पे आता हूँ कि यहाँ पे हम पहले तो कभी आए नहीं है, तो मैं यहाँ पे ऐसे थोड़ा बहुत घूम ही रहा होता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से ऊपर जाता हूँ। ऊपर जाते ही देखता हूँ कि ऊपर जा नहीं हो रहा, कि ये तोड़ना पड़ेगा ब्लॉक। तो मैं यहाँ से ब्लॉक तोड़ता हूँ पहले तो नीचे खड़े होके, और तोड़ता हूँ फिर ऊपर जाता हूँ। मेरे को ये होता है कि यहाँ पे हम पहले आए नहीं है, कि कहाँ आ रखे हैं, कोई नई सी जगह है। तो मैं थोड़ा सा इधर आगे आता हूँ। तो यहाँ पे भी एक ट्रायल चैम्बर का जो ये होता है ना स्पॉनर एक्टिवेट हो जाता है। तो यहाँ पे भी हमारी अच्छी खासी लड़ाई होती है, क्योंकि तुषार तो दूसरी साइड होता है, वो देख रहा होता है कि कहाँ मेरे को हैवी मेटल मिल जाए। मैं यहाँ पे भी अच्छी अच्छी खासी लड़ाई होती है मेरी।
तो गाइस बड़ी मुश्किलों के बाद जब मैंने ये सारा क्लियर करा तो आपको दिखाता हूँ मेरे को ये सारा क्लियर करने का इनाम पता क्या मिला। 2 मिनट रुको आपको दिखाता हूँ अभी। ये देखो मेरे को इसका नाम मिला पोटैटोस, बॉइल्ड पोटैटो, ये था इनाम मेरा। देख रहे हो गाइस आप। तो फिर मैं सोचता हूँ कि नहीं यार अब नहीं, अब यहाँ से निकला जाए कि मेरी तो लूट अच्छी खासी होगी। उधर तुषार भी कहता है मेरे को मिल गया मेज का हैवी मेटल। तो मैं कहता हूँ तू कि भाई तू उधर से कोऑर्डिनेट्स पे टेलीपोर्ट हो जा अपने घर के, मैं इधर से कोऑर्डिनेट पे टेलीपोर्ट हो जाता हूँ। या मैं पहले पहुंच जाता हूँ तू टीपी कर जाओ, या तू पहले पहुंच जा मैं टीपी कर जाऊँ। तो मेरे को घर के कोऑर्डिनेट्स मतलब एग्जैक्ट तो नहीं याद, मेरे को थोड़ा बहुत याद होता है कि 400 और 400 के टीपी होते हैं जब हम पहली बार टीपी होते हैं उसके आसपास होता है। तो मैं यहाँ पे टेलीपोर्ट करता हूँ और मेरे को भाई रेंडम में समझ आया कि कहाँ पे टीपी करूँ। मैंने 70 डाल दिया और मेरे को लगा भाई लो ये तो गलत हो गया। जब मैं पीछे मुड़ा तो मेरे को मेरा घर दिखा तो शांति सी हुई थोड़ी सी। चलो शुक्र है पहुंचे तो सही। तो यहाँ पे मैं फाइनली यहाँ पे करता हूँ तो तुषार को कहता हूँ कि भाई मैं पहुंच गया हूँ तो टीपी कर जा। तो तुषार भी टीपी कर जाता है एग्जैक्ट उसी टाइम पे। तो फिर गाइज ये था हमारा ट्रायल चैम्बर का पूरा वो, मतलब है तो काफ़ी लंबा था वो ट्रायल चैम्बर। उसके बाद भी हमने काफ़ी फाइट की बट वो फिर देखो आप बोरिंग हो जाता है। मैं तो डाल देता, मेरे को तो कुछ नहीं था देखो क्योंकि उसमें फाइट में भी मज़ा आया। तुषार को भी आधे हाथ पर बचाया मैंने। तो मैंने सोचा कि चलो दिखा करने से पहले कि कर देता हूँ। फिर मैंने सोचा कि नहीं यार काफ़ी लेंथी हो जाएगी ये वीडियो और आप बोर भी हो सकते हो। ठीक है एक ही चीज़ बार बार देखने में मज़ा कहाँ ही है वो। तो फिर उसके बाद मैंने उसको स्किप कर दिया। तो हम घर आते हैं, हमने जो जो ट्रायल चैम्बर से सामान लूटा था वो पहले तो वो रखते हैं और उसके बाद मेज़ बनाते हैं सबसे पहले तो कि चलो भाई मेज़ मिल गया, मेज़ बनाते हैं, मेज़ मिल गया, मेज़ मिल गया। तो ये करते करते फिर हम मेज़ बनाते हैं। तो फाइनली गाइस मैं मेज़ बनाना शुरू करता हूँ। मैंने रखता हूँ पहले तो अपना हैवी कोर और फिर ये रखता हूँ मैं अपनी रॉड और ये हमारा फाइनली मेज़ बन जाता है गाइस। तो मैं सोचता हूँ कि चलो विंड चार्ज भी बना ही लेता हूँ कि मैंने ये रॉड क्या ही करनी है। ठीक है और तुषार को रॉड नहीं मिलती, वैसे मैं उसको एक रॉड दे देता हूँ, हैवी मेटल मिल जाता है क्योंकि वो सारे जो मारता हूँ ना मैं लूटेड कर लेता हूँ। तुषार भी एक बार ही मर जाता है उस दौरान तो उसकी रोड्स भी मेरे पास आ जाती है। तो यार मेज बना तो लेते हैं पर अभी मेज है थोड़ा सा कमज़ोर। तो सोच रहे थे कि इंचार्टमेंट लगा के देखते हैं इस पे। और ये देखो ये गाइस घूमने आ रखे हैं, ये कोई टूरिस्ट प्लेस है। हद है यार, मैं तो ये हैरान हूँ ये अंदर आए कैसे, पता नहीं तुषार ने दरवाजा खोल दिया होगा तो वो अंदर आ गए। और ये तुषार का कुत्ता तुषु, हाँ ये देखो दरवाजा खुला ना, ये हमारा टीरेक्स था। तो मैं टीरेक्स को चलता हूँ, मैं क्या चल टीरेक्स भाई बाहर चल। इसको कर देते हैं हम आजाद, यहाँ से कर देते हैं दरवाजा बंद कि भाई तू अंदर ही घूम, इतना भी आजाद नहीं है तू साले। तो गाइस थोड़ा सा माइन वाला रेनोवेट करने के बाद हम खेलने लग जाते हैं दोबारा से। पता नहीं यार गाइस मेरे ना कई बार बीच में बहुत दिक्कत आती है, जैसे आप देख रहे हो ना गेम खेलते हुए कि ये लैग पता नहीं क्यों कर रही होती है। देखो जैसे आपको देखने में इतना गुस्सा आ रहा है तो आप सोचो मेरे को खेलते हुए कितना गुस्सा आ रहा होगा। तो गाइस ये बहुत तंग करती है मेरे को ये लैग वाला ना सिस्टम। तो धीरे धीरे चलो तो सही बढ़िया चल रहा है, तो मैं तेज भागूंगा तो लैग करना शुरू हो जाएगा, जैसे आप देख रहे हो लैग कर रहा है। तो ये फिर हम करके अंदर आता हूँ मैं। तो मैं सोचता हूँ कि जो जो मेरे पास सामान है पहले वो थोड़ा सेट कर लें क्योंकि मैंने वहाँ से अपना माइनिंग एरिया में जो हमारी चेस्ट थी वो भी उठाओ, उसमें से सारा सामान उठाने के बाद मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर लिया था। तो गाइज आप सोच रहे होंगे कि ये मैं चेस्ट में ऐसे क्या कर रहा था। तो हमने प्लान बनाया था कि चलो नेदर चलते हैं एशियन डिब्रीज ढूंढने की। अब नेदर में थोड़ा चेंज हो जाए ठीक है। तो तुषार सोचता है कि पहले सो जाता हूँ दिन करता हूँ, पर वहाँ पे सो नहीं होता क्योंकि पता नहीं कहाँ से ही मूव, ये हमारा थोड़ा
होता है, ये हमारा चेस्ट एरिया है कि यहाँ पे हमने सारा चेस्ट रखा हुआ है, देखो सारा लिखा हुआ है किसमें क्या है किसमें क्या है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा सामान लेने आते हैं कि नेदर में जाने के लिए सामान चाहिए। मैं सोचता हूँ, तुषार कहता है कि भाई मैं टीएनटी बना के जाऊंगा, मैं सोचता हूँ कि बेड बनाऊँ, पर बेड फिर हमको, मैं पहले ट्राई करके देखता हूँ पर बेड पे ना काम नहीं करता नेदर में। तो मैं फिर भी सोचता हूँ कि चल बेड बना लेता हूँ, तो मैं यहाँ से सामान लेता हूँ कि चल बेड बनाने के लिए प्लैंक ढूंढ आता हूँ। तो शीप को ना ब्रीड कराने के बाद मैं सोचता हूँ चलो वूल कलेक्ट करते हैं अब, ठीक है ना, कि बेड बनाना है। तो मैं लग जाता हूँ वूल कलेक्ट करने। तो बेड मेरे सारे तैयार थे, तो मैंने सोचा कि चलो भाई चलते हैं अब तहलका मचाने। तो मैं यहाँ सोचता हूँ कि पहले थोड़ा बहुत सामान खाली करके बेड ले जाता हूँ, तहलका मचाने चलते हैं। आज ऑमलेट नहीं, तहलका ऑमलेट बनाएंगे जाके नेदर में। तो ये सारा करने के बाद हम नेदर की तरफ चल पड़ते हैं। मैं तुषार को कहता हूँ भाई तेरे टीएनटी बन गए? वो कहता हाँ भाई बन गए। मैं कहा चल फिर आजा। तो यहाँ से हम मारते हैं छाल नेदर के लिए। मैं कहा चल भाई तुषार आजा। ये पता नहीं बेवकूफ कहाँ चले जाता है घड़ी दो घड़ी। तो गाइज हम चले जाते हैं अपनी मंजिल की तरफ नेदर में। तो देखो गाइज अब क्या बनता है, यहाँ पे नेदर पे जाते हैं हम। तो यार एक तो यार लोड बहुत टाइम लेता है नेदर में। तो गाइज हमें देखो एग्जैक्ट डिब्रीन की, तो किसी को ओ डिब्रीन कह दिया, हाँ ओशन डिब्रीन। तो ये नहीं एशियन डिब्रीन, सॉरी मैं भी क्या गलती कर रहा हूँ। तो किसी को एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता होती, पर ये पता होता है कि जो वाई एक्सिस है ना 52 या 56 के तरह लाइन में ही कहीं मिलता है आपको। तो हम कोशिश करेंगे कि वाई एक्सिस 52 या 56 जितना भी होता है वहाँ पे जाके माइन करने की, बेड फोड़ने की। तो यहाँ से हम चले जाते हैं कोई एग्जैक्ट एरिया ऐसा ढूंढने कि नीचे जाएं तो लावा ना मिले हमें। तो गाइस नीचे आने के बाद ना हमारे साथ बहुत गलत हो जाता है। देखो यहाँ पे पता नहीं नए अपडेट में ऐसा है या मैं कुछ ऐसा गलत कर रहा था, मेरे बेड फट ही नहीं रहे थे गाइस। मतलब मैं कोशिश भी कर रहा हूँ देखो फट बेड लेने की, फट ही नहीं रहे गाइस। तो भाई मैं निराश होके मैं पहले ऊपर जाता हूँ, तुषार के पास जाता हूँ कि भाई तुषार मेरे को थोड़े टीएनटी दे, तू ज़्यादा बना के लाया है। ठीक है, उससे लेता हूँ, फिर वापस मैं टीपी करके घर पे जाके ना वापस थोड़े टीएनटी लेके आता हूँ बना के खुद, कि यार अब तो बेड ने धोखा दे दिया। मेरे साथ अन्याय हुआ गाइस, अन्याय। तो गाइस मैं तुषार के पास आके देखता हूँ, इसने तो साला सारा नेदर ही खाली कर रखा है नीचे से, देखियो क्या कर रहा है पीछे तक। तो टीएनटी का एक पूरा स्टैक लेने के बाद मैं शुरू हो जाता हूँ खुद टीएनटी फोड़ने, कि चलो गाइस टीएनटी से करते हैं शुरू। तो यहाँ पे लगाता हूँ मैं टीएनटी भर के, ये फोड़ के मैं भाग जाता हूँ पीछे, कि चल डबल डबल फूटेंगे। तो फोड़ता हूँ मैं, लग जाता हूँ शुरू, कि चल भाई कहीं ना कहीं तो एशियन डिबरीज मिलेगा ही मेरे को। एक तो ये पता नहीं पार्क ओवर सा बन जाता है गाइस, मैं आपको एंड में देखना क्या हाल होता है ये पार्क ओवर का। मैं भागने लगता हूँ, मैं फंस जाता हूँ गाइस यहाँ पे। देखिए हमारे सरपंच साहब भी बहुत तंग करते हैं यार नीचे। तो पता, मैंने तो नहीं कहा था टीएनटी के पास जा, टीएनटी के पास गया फट गया। अब इसको ये है कि मैंने मारा है। हाँ इन केस टीएनटी मेरे हाथों से ही लगा था, बट मैंने पर्सनली नहीं ना मारा इसको। तो इसका कोई लॉजिक नहीं बनता यार मेरे को मारने का। तो मैं लग जाता हूँ आगे करने। तो बहुत मजदूरी मुशक्कत करने के बाद मुझे एशियन डिब्री मिलता है यार गाइस, पता नहीं कितनी खुशी हो रही है मेरे को, मैं क्या ही बताऊं। तो मैं इसको करता हूँ कलेक्ट, आगे थोड़ी और माइनिंग करके हम निकल जाते हैं वापस तुषार के पास। तो गाइस अब आप खुद देखना कि तुषार ने नेदर का क्या हाल कर दिया था गाइस। मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ, देखना। तो गाइस आप ये देख सकते हो पीछे तक तुषार ने यहाँ पे क्या हाल कर दिया एशियन डिब्रीज ढूंढने के लिए। और ये देखो गाइस, अगर मेरे पास यहाँ पे ब्लॉक ना होते
बाई चांस मैं ब्लॉक फेंक भी देता कि मेरा चलो वो ख़त्म हो रहा है, तो मैं यहाँ पे फंस गया था। ठीक है, तुषार को टीपी करके भी आता तो वो भी फंस जाता, तो उसको पीछे। तो गाइस मेरी हालत, मेरे अंगूठे दुखने लग गए ये पार्क ओवर खेलते खेलते, मतलब तुषार तक पहुंचने के लिए। पहले मैंने सोचा कि चल टीपी कर जाता हूँ, बट मैंने फिर सोचा कि नहीं यार टीपी तो नहीं, कि ऐसे ही चलते हैं। तो फाइनली पार्क ओवर खेलने के बाद मैं तुषार के पास पहुंचता हूँ, तो ये लगा होता है टीएनटी लगाने अभी भी। तो टीएनटी लगा के आ जाता है, और ये बेवकूफ़ मैं अंदर होता हूँ आग लगा देता है। ठीक है, तो यहाँ पे लगा के टीएनटी फोड़ देता है, तो मैं यहाँ पे बैठ जाता हूँ टिक के कि चल भाई फुटने दे टीएनटी। तो जब ये टीएनटी फोड़ता है ना गाइस, उसके बाद देखना, ये देखो टीएनटी फोड़ने के बाद इसको भी एशियन, मतलब इसको पहले तो मिल जाता है, तो मेरे आने पे भी मिल जाता है। देखो 2 गट्टे इसको, तो मैं करता हूँ, ये लगा होता है जंप मार के तोड़ने के लिए, टूटते नहीं इससे। तो मैं यहाँ से करता हूँ तोड़ने के लिए, मैं कहा चल भाई तुषार तो तोड़, तेरी मदद मैं करता हूँ। तो मैं आगे को जाता हूँ, मैं देखता हूँ सामने एक अद्धा टीएनटी बचा होता है। तो मैं इसको आगे जाके देखता हूँ तुषार देख रहा है कि नहीं, मैं लगाता हूँ आग और बैठ जाता हूँ इधर को। पहले मेरे को लगा एक ही था, बट वहाँ पे एक नहीं काफ़ी थे। तो ये करने के बाद आगे को चले जाते हैं, ठीक है कि भाई चलो। अब इसके बाद गाइस हम देखना, खेल हम मतलब गेम हम सीरियस खेले हैं, पर यू नो द बॉयज, जो अंदर का द बॉयज होता है ना, द बॉयज, उसमें एक चुल होती है। देखना अब हम आगे क्या करेंगे गाइस दोनों। अच्छा भला हमें मतलब एशियन डिब्रीज जितना चाहिए था हमें मिल गया था, हम सोच रहे थे वापस चलते, बट नहीं, इस साहब को चाहिए थोड़ा सा आगे और चलते हैं। तो इसके बाद देखना हम गाइस क्या करते हैं दोनों आपस में। गाइस जो बकचोदी हमने करी थी उसकी रिकॉर्डिंग ही नहीं करी हमने, तो वो करने के बाद हम वापस आ जाते हैं हमारे ओवरवर्ल्ड में। तो जो जो हम पहले तो सोचते कि भाई चलो नेदरराइट बनाए, अब हम, हमें बहुत खुशी हो रही थी कि चलो अब डायमंड से नेदर पे कन्वर्ट होते हैं। ठीक, तो तुषार को कह देता हूँ भाई ले तुषार तू बना, ठीक है, उसके नेदर बना, मेरे को सारा अपग्रेड करने के बाद बताइयो। तो रामू भैया कहते हैं हमें हमारा सामान दो जी, हम आपका बना देते हैं सारा कुछ। तो मैं उसको सामान दे देता हूँ कि ले भाई बना। तुषार मेरे को कहता है मेरे पास एक इंगट बचा है, मेरे को स्वॉर्ड दे, मैं तेरी वो भी नजर एडमिट कर देता हूँ। तो हमारे स्मिथिंग भाई साहब हमें हमारा सामान दे देते हैं कि लो भाईजान बनाओ अपना, बन जाओ नेदर के। तो गए जब हम नेदर में गए थे ना, तो वहाँ पे मेरे को एशियन डिब्री ढूंढने गए थे, जब मेरे को ये देखो ड्राई गास्ट मिला था। तो ये नया फीचर आया है मेरे ख्याल से, नया अपडेट आया है। तो उसमें जब हम इस पर पानी डालेंगे ना, तो ये ग्रो कर जाएगी, पूरी हैप्पी गास्ट बन जाएगी। बट भाई ये टाइम लेती है कुछ इतना, मतलब मैं आपको अब ये आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा, देखना आप। हमने कि इतना काम कर लेते हैं हम, इतनी बिल्ड कर लेते हैं यहाँ पे जाए, तो उसके बाद जाके कहीं जाके ये गास्ट हैप्पी गास्ट बनती है, मतलब ग्रो होती है। तो मिलते हैं आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय सब। सब मेरे को सपोर्ट करो यार गाइस, बहुत नया यूट्यूबर है, ठीक है ना। तो लाइक सब्सक्राइब करो, शेयर करो वीडियो को, ठीक है। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट हम लाते रहेंगे, फैक्ट्स वीडियो, ठीक है। बढ़िया बढ़िया सर्वाइवल सीरीज, अच्छी खासी सर्वाइवल सीरीज बनाएंगे इस पे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, सी यू गाइस। जानलेवा हमला किया फिर जिप्सी लेके भाग गया। क्या? जानलेवा हमला किया फिर जिप्सी लेके भाग गया। क्या? 2 बार बोल चुका हूँ यार, बहरा है क्या?